3000 में जो आपको DSLR मिल रहे हैं वो हो गए आपके नाइकोन D40, नाइकोन D50। और ये कैमरा इतने ज़्यादा पुराने हैं, इनका सेंसर इतना ज़्यादा पुराना भाई, ये कैमरा तो सिर्फ 2 साल चला हुआ है। अगर आप कोई भी DSLR कैमरा खरीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड कम प्राइस में, तो आपने डेफिनेटली यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी चांदनी चौक में कुच्चा चौधरी मार्केट के बारे में। उसमें आपको काफ़ी व्लॉग्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे लोगों के जो कि क्लेम कर रहे हैं कि आपको 3000 रुपये में कैमरा मिल रहा है, 4000 रुपये में, 5000 रुपये में आपको DSLR मिल रहा है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसका सच हम जानेंगे कि किस हद तक ये चीज़ें सच हैं, और अगर आप सच में वहाँ से ख़रीदने की सोच रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात, 3000 रुपये में तो आपको DSLR मिल नहीं पाएगा, और अगर मिल भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पुराना होगा। अगर हम D3000 वाले कैमरा की बात करें तो D3000 वाला भी जो कैमरा है वो ऑलमोस्ट 14-15 साल पुराना हो चुका है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोटोज़ शूट होते हैं, वीडियो नहीं होती। अगर हम सेकेंड हैंड प्राइस की भी उस कैमरे की बात करें तो वो भी आपको 6000 समथिंग से कम का नहीं मिलेगा। तो 3000 में जो आपको DSLR मिल रहे हैं वो हो गए आपके नाइकोन D40, नाइकोन D50। और ये कैमरा इतने ज़्यादा पुराने हैं, इनका सेंसर इतना ज़्यादा पुराना है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में है जिसमें आप वीडियोस देख रहे हैं वो इनसे बेहतर फ़ोटो ले देगा। तो अगर आप उन 3-4 हज़ार या 5000 वाले DSLR को चांदनी चौक से ख़रीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, उससे बेहतर फ़ोटो आपका मोबाइल निकाल देगा। अब जब आप वहाँ पे जाते हैं तो लोग क्लेम करते हैं भाई ये कैमरा तो सिर्फ 2 साल चला हुआ है। अब अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, कोई आपसे कह रहा है कि ये कैमरा तो सिर्फ 1 साल चला हुआ है, 2 साल चला हुआ है, एकदम बिल्कुल नया है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक झूठ हो सकती हैं। सबसे पहले आप उस कैमरे की लॉन्च डेट देखें। मान लीजिए उस दुकान पे आप गए, उसने आपको कहा कि मैं आपको D32,000 कैमरा बेच रहा हूँ नाइकोन का 10,000 रुपये में, और ये कैमरा सिर्फ 1 साल पुराना है, तो उसकी बात एकदम झूठ है, क्योंकि नाइकोन D3200 कैमरा लॉन्च हुआ था 2012 में। ठीक है, क्योंकि वो कैमरा 2012 में लॉन्च हुआ तो 10 साल पुराना तो वो वैसे ही हो गया। भले ही चला कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरा 1 साल पुराना हो या 2 साल पुराना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि कब लॉन्च हुआ था और उसका शटर काउंट कितना है। आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों से मतलब रखना है। ठीक है, अगर कैमरा मान लीजिए 15 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसका शटर काउंट सिर्फ 500 है, तो भी वो आपके लिए लेना बेकार है, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। उसका सेंसर उस ज़माने के हिसाब से बना था, तो उसकी लो लाइट कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ना तो डायनेमिक रेंज अच्छी होगी। तो बहुत ज़्यादा पुराना कैमरा भी आप ना लें। और कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है ये कह के कि अरे ये तो सिर्फ 1 साल पुराना है या बहुत कम यूज़ हुआ है, तो भी आप उस जाल में ना फंसे। आपको ध्यान रखना है कैमरे का शटर काउंट। अगर आप कोई नया कैमरा जो कि इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है, जैसे कि हम बात करें नाइकोन D3200 की, नाइकोन D3200 10 साल पुराना ज़रूर है, लेकिन आज की तारीख में भी वो बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ ले सकता है और वीडियोस भी बना सकता है फुल HD में। ठीक है, अगर आप D3200 वहाँ पे लेने जा रहे हैं तो आप अगर उनसे पूछें कि शटर काउंट कितना है मुझे ये बताइए, अगर वो आपसे कहें कि भाई हमें नहीं पता शटर काउंट क्या है, तो इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप उस कैमरे के अंदर SD कार्ड डालिए, उससे एक इमेज लीजिए और कैमरा शटर काउंट वाली वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। आपकी स्क्रीन पे कैमरे का शटर काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर कैमरे का शटर काउंट बहुत ज़्यादा है तो तब आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि जी इस कैमरे का शटर काउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका प्राइस थोड़ा कम कीजिए। और आप उन्हें ये भी बताइए कि ये कैमरा 10 साल पहले लॉन्च हुआ था। आप उन्हें गूगल पे सर्च करके उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन दिखा सकते हैं कि देखिए 2012 में लॉन्च हुआ था, 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए इसका प्राइस आप कम कीजिए। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से आप कैमरा ख़रीद रहे हैं सेकेंड हैंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ना ख़रीदें, आप बिल्कुल ख़रीदें, लेकिन सोच समझ के उसको चेक करके। तो आप चेक करें कि कैमरे के जो बटन्स हैं, जो पीछे में जो बटन्स होते हैं, सारे के सारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। कैमरा ऑटो फोकस कर रहा है या नहीं ये भी चेक करें। तो उसके ऊपर लेंस लगा के या जो भी लेंस वो आपको कैमरे के साथ दे रहा है उसको आप टेस्ट करें।
अलग अलग फोकल लेंथ पे 18 पे चेक करें, 55 पे चेक करें कि कैमरा प्रॉपर्ली ऑटो फोकस कर रहा है या नहीं। अगर ऑटो फोकस नहीं कर रहा तो उस कैमरे को बिल्कुल ना लें। रही बात स्क्रैच की या डेंट की, इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कैमरे में अगर स्क्रैच आ भी गए हैं तो उससे इमेज क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा कैमरा, बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है इमेज क्वालिटी से। तो आपको ऐसा कैमरा लेना है जिसका कि शटर काउंट कम हो। अगर 50,000 से कम है शटर काउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 50,000 तक वाला भी कैमरा इजीली ले सकते हो, बशर्ते कि वो आराम से ऑटो फोकस कर रहा है और फोटोज़ वो सही तरीके से क्लिक कर रहा है। अगली चीज़ जिसका कि आपको वहाँ पे ध्यान रखना है वो है एसेसरीज़। अक्सर होता क्या है कि इन सेकेंड हैंड कैमरा में आपको डुप्लीकेट बैटरी, डुप्लीकेट चार्जर, ये सारी चीज़ें मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डुप्लीकेट चार्जर या डुप्लीकेट बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती, आप उनसे भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप ओरिजिनल बैटरी यूज़ कर रहे हो नाइकोन या कैनन की तो उससे आपको लंबी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। डुप्लीकेट बैटरी से, थर्ड पार्टी बैटरी से आपको इतने फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे, तो उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगली चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो कैमरा आपको सेल किए जा रहे हैं ये रिपेयर्ड कैमरा होते हैं और इसको पता करने का आपके पास कोई नॉलेज रहता भी नहीं है। इवन अगर मैं भी जाऊंगा तो शायद मुझे भी पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई फोटोग्राफर है, उसके कैमरा पुराने हो गए हैं, उसने वहाँ पे उनको सेल कर दिया है और फिर उन्होंने उसको रिपेयर करके सेकेंड हैंड में उसको बेच दिया है। बट अगर उस कैमरे का शटर काउंट कम है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि शायद कैमरा ख़राब नहीं हुआ होगा और उसको रिपेयर नहीं किया गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैमरा है जिसका शटर काउंट 1 लाख से भी ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस कैमरा को शायद कैमरामैन ने यहाँ पे बेच दिया होगा, फिर इन्होंने उसको रिपेयर किया होगा और फिर उसको वापस से वो आपको सेल कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस कैमरे की बॉडी को थोड़ा बहुत पॉलिश कर दिया जाता है ताकि वो नया दिखे। तो इसलिए कैमरा दिखने में नया हो या पुराना हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तो उससे जाके पूछेगा कि मुझे आप इसका शटर काउंट बताइए, ठीक है। और कैमरा का मॉडल जो उस पर लिखा हुआ है D3100 है, D3000 है, D3200 है, आप जाइए गूगल पे और चेक कीजिए कि ये कैमरा कब लॉन्च हुआ था। तो उस हिसाब से इवन आप OLX वगैरह पे भी देख सकते हैं कि कितने में इसका सेकेंड हैंड प्राइस चल रहा है। इवन आप मेरे चैनल पे अगर हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मेरे चैनल पे जाइए, हर कैमरे के रिव्यू की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। उसमें आपको हर कैमरे का सेकेंड हैंड मार्केट में क्या प्राइस होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और फिर अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप उस शॉप के ओनर से नेगोशिएट कर सकते हैं और आप बिल्कुल भी ठगे नहीं जाएंगे। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप उनके यहाँ से कैमरा खरीदें तो आप उनसे क्लियर कर लें कि वो आपको वारंटी देंगे या नहीं। अगर आपको वारंटी देंगे तो कितने टाइम की देंगे, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं कैमरा, तो कंपनी की तरफ से आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। अगर वो आपको कहते हैं कि आपको कैनन की तरफ से या नाइकोन की तरफ से वारंटी मिलेगी तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो भी आपको वारंटी देंगे ये अपनी तरफ से देंगे। तो अगर आपके कैमरे में कुछ हो गया तो यही जिस शॉप से आपने कैमरा लिया है वो उसको ठीक करके देंगे। लेकिन आप इस चीज़ को क्लियर कर लें, लिखवा लें एक पेपर पे कि वो आपको वारंटी कैमरे की बॉडी पे दे रहे हैं या लेंस पे दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि वो आपको कैमरा सेल कर देते हैं, फिर आप जब वापस आते हैं कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे कहेंगे कि मैंने तो आपको लेंस पे वारंटी दी थी, बॉडी पे नहीं दी थी, अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। और अगर आपके लेंस पे प्रॉब्लम है तो वो आपको कहेंगे कि हमने तो आपको बॉडी पे वारंटी दी थी, लेंस पे कोई वारंटी नहीं दी थी। तो इसलिए जब आप उनके यहाँ से कैमरा लें तो उनसे एक साथ में रिसिप्ट भी ले लें और उसमें लिखवा लें कि वो आपको जो वारंटी दे रहे हैं किस चीज़ पे दे रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप चांदनी चौक से भी सेकेंड हैंड में भी काफ़ी अच्छा कैमरा खरीद सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग वहाँ पे लेंस की रिपेयरिंग के लिए भी जाते हैं। आपके पास पुराना कैमरा है आप उसको रिपेयर भी करा सकते हैं। इवन आपको काफ़ी सारे पुराने लेंसेज बहुत चीपली मिल सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्ट होना पड़ेगा और आई होप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप स्मार्ट हो गए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा कैमरा वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें,
फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मुझे भी खुशी होगी।